प्रिय विद्यार्थी जन, हम आप लोगों के लिए देवरिया हायर सेकेंडरी विद्यालय की तरफ से तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक शीर्षक जो है तुलसीदास जी द्वारा जो लिखित है उसकी व्याख्या लेकर के पुनः हम उपस्थित हुए हैं। पीछे के वीडियो में आपने कुछ चीज़ों का अध्ययन किया। आइए हम अपने छोटे भाई के बेहोशी के हालत में पाए जाने पर भगवान राम ने जिस तरह से तड़प करके अपने दर्द को बयां किया है, उनके उस दुख को, उस दर्द को इस कविता के माध्यम से महसूस करें और उसका आनंद लें। तो प्रताप उर राख प्रभु जय हो नाथ तुरंत अस कही आय सुपाई पद बंदी चले ओ हनुमंत भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन मोहजात सराहते पुनि पुनि पवन कुमार। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत पे गए हुए थे तो वापस आते समय अयोध्या के ऊपर से जब गुजरे तो भरत जी को शक हुआ कोई महान राक्षस है जो अयोध्या के ऊपर से उड़ के जा रहा है और इतना बड़ा सा क्या लिया हुआ है। पहाड़ लिए हुए थे हनुमान जी, तो उन्होंने मंत्र प्रेरित तीर मारा। हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिर गए और जब नीचे गिर गए तो भरत जी ने काफ़ी प्रयास किया और हनुमान जी को फिर से होश में लाने का काम किया। हनुमान जी होश में लाने के बाद सारी कहानी कह सुनाए और भरत जी से विदा मांग रहे हैं कि जल्दी से मुझे विदा कर दीजिए, मैं लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए जो प्रयास कर रहा हूँ उसमें बाधा न पहुँचने पाए। भरत जी भी बड़ा दुखी होकर के उनको विदा करते हैं और सोचने लगते हैं कि एक बार तो मेरे ही नाते राम और लक्ष्मण को वनवास हुआ, दोबारा अगर मेरे ही नाते देर हो जाएगी और लक्ष्मण के प्राण निकल गए तो ये दोबारा कलंक लग जाएगा। भरत जी भी बड़े स्नेहपूर्वक हनुमान जी को दुखी होते हुए और हनुमान जी के प्रति बड़ा प्यार प्रकट करते हुए उनको विदा करते हैं। तो उसी पे हनुमान जी के शब्द हैं, तो प्रताप उर राखी प्रभु हे स्वामी भरत जी, आप मेरे स्वामी के भाई हैं तो आप भी स्वामी हुए। जय हो नाथ तुरंत, हे स्वामी मैं तुरंत चला जाऊंगा उस लंका के उस स्थान पे जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं। अस कही, ऐसा उन्होंने कहा। आय सुपाय, भरत जी से आज्ञा पाई। पदबंदी, उनके चरणों की वंदना किया, प्रणाम किया। चले वो हनुमंत और हनुमान जी वहाँ से चल पड़े। भरत बाहुबल शील गुण, भरत जी के भुजाओं की ताकत हनुमान जी देख चुके थे क्योंकि एक तीर लगा बेहोश हो गए। शील गुण, उनकी दयालुता और उनके गुण। प्रभु पद प्रीत, रामचंद्र जी के चरणों के प्रति जो उनका अपार स्नेह है, गहरा प्रेम है, उन सब बातों को एक भक्त हृदय हनुमान, एक वीर ही दूसरे वीर की प्रशंसा करता है, एक ज्ञानी व्यक्ति ही दूसरे ज्ञानी की प्रशंसा करता है, वैसे ही हनुमान जी भी परम भक्त हैं, परम वीर हैं। वह भरत के भुजाओं की ताकत को, वीरता को, प्रभु के प्रति भक्ति की सराहना करते हुए जा रहे हैं। वरना आजकल तो लोग दूसरे की निंदा ही करते हुए चलते हैं, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति स्वयं वीर होगा, भक्त होगा, वो दूसरों की भक्ति और वीरता की प्रशंसा करेगा। यही गुण हनुमान जी अपना प्रकट कर रहे हैं। मन मोहजात सराहते, मन में ही हनुमान जी खूब सराहना करते हुए जा रहे हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार हनुमान जी भरत की सराहना करते हुए लंका की तरफ तेजी से चले जा रहे हैं। वहाँ देखिए, यहाँ माने अयोध्या में जो हनुमान जी ने भरत जी से बात की उन सब चीज़ों को यहाँ कहेंगे, और वहाँ माने लंका में जहाँ पे भैया लक्ष्मण बेहोश पड़े हुए हैं, रामचंद्र जी रोए रहे हैं उनके वियोग में, उनके बेहोश होने के नाते जो परम दुख प्रकट कर रहे हैं, वो प्लेस वहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी। वहाँ पे राम ने लक्ष्मण जी को एक बार फिर भर निगाह देखा, बोले वचन मनुज अनुसारी, और मनुष्यों की तरह से ही बड़े दुखपूर्ण वचन भगवान राम बोल पड़े। क्या कहे? अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, आधी रात बीत गई अभी तक हनुमान वापस नहीं आए। राम उठाए अनुज उर लायो, और ऐसा कहते हुए राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उठा के फिर से हृदय से लगा लिया। सकौ न दुखित देखि मोहि काहू, हे मेरे भाई आप मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, मेरे दुखी होने पे तुम भी दुखी हो जाते थे। बंधु, हे मेरे भाई सदा हमेशा तव मृदुल स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव मेरे लिए बड़ा ही मीठा, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही उत्तम रहा है। मम हित लाग तजौ पितु माता, मेरा हित करने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए, वन में मेरा साथ देने के लिए ही आपने अपने माता पिता का परित्याग किया, वनवास आपने ग्रहण किया। वनवास मुझे मिला था, तुम्हें नहीं मिला था, फिर भी तुमने वनवास को स्वीकार किया, माता पिता का साथ छोड़ दिया केवल मेरे हित के लिए। सहु विपिन हिम आतप बाता, और विपिन जंगल में आकर के हिम ठंडक, आतप धूप, बाता हवाओं का झोंका, और जंगल में आकर के हे भाई लक्ष्मण केवल मेरे हित के लिए ठंडी गर्मी बरसात को आपने झेला।
ये कुछ चित्र है जो लक्ष्मण जी बेहोश हैं, रामचंद्र जी अपने गोद में सिर रखे हुए हैं, कुछ बानर इत्यादि सेवा कर रहे हैं। और आगे देखिए, सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे मेरे लक्ष्मण भाई, पहले जब आप मुझे दुखी नहीं देख पाते थे, इतना मुझे प्यार करते थे, आज वो प्यार कहाँ चला गया? क्यों नहीं उस प्यार के नाते एक बार उठ करके मुझे फिर से आप मेरा दुख देखो और मुझसे पूछ लो कि मैं क्यों दुखी हूँ। उठो न सुनी मम वच विकलाई, मेरी वाणी वच वाणी, विकलाई माने विकलता, विह्वलता, मेरी वाणी की विह्वलता को सुन लो मेरे भाई लक्ष्मण, और इसी विह्वलता को सुन करके क्यों ना आप एक बार उठ बैठो। जो जनते हो वन बंधु बिछोहू, अगर मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई बिछुड़ जाएगा, पितु वचन मनते हो नहीं हो, तो निश्चित ही एक बार मैं पिता की वचन को मानने में संकोच करता। मैं सोचता कि पिता का वचन माना जाए कि ना माना जाए, क्योंकि वन में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वनवास में भाई को लेके जाऊंगा तो भाई के प्राण संकट में पड़ जाएंगे या भाई हमसे बिछड़ जाएगा, भाई शायद न बचे, ऐसी संभावना मुझे नहीं थी। सुत वित नारी भवन परिवारा, तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम ने कहा, सुत बेटा, वित धन संपत्ति, नारी पत्नी, भवन माने घर, परिवार माने और परिवार के सारे लोग, हों ही जहाँ ही जग 12 जन्म जन्म में दोबारा दोबारा मिलते हैं। कई जन्म में वही पत्नी, वही घर, वही बेटा, वही संपत्ति फिर भगवान देता है। अगर आदमी का ज़्यादा मानसिक अटैचमेंट, मानसिक संपर्क उस घर परिवार से रहा तो अगला जन्म फिर भी, अगले जन्म में भी उसी चीज़ों को भगवान मिला देता है। लेकिन क्या लेकिन अस विचार लीजिए जागहु ताता, हे मेरे भाई लक्ष्मण, ऐसा विचार करके जग जाओ, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, दो सगे भाई फिर दोबारा एक माँ के गर्भ से एक साथ दुनिया में जन्म नहीं लेते, वे बिछड़ जाते हैं। तो दो सगे भाई एक साथ जन्म नहीं लेते। हे भाई लक्ष्मण, हम दोबारा किसी जन्म में नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप फिर से एक बार उठ जाओ, जग जाओ, मेरे दुख को दूर कर दो, मैं खुश हो जाऊं अगर आप होश में आ जाओ। यथा पंख बिनु खगति दीना, जैसे पंख के न होने पर एक पक्षी दीनहीन हो जाता है, मायूस हो जाता है, दुखी हो जाता है। मणि मणि विनु फनी, मणि के बगैर जैसे फन वाला अर्थात नाग सांप दुखी हो जाता है। करिवर करहीना, जैसे सूंड कट जाने के बाद हाथी हीन हो जाता है, दीन हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। असमम जीवन, ऐसे ही मेरा जीवन हो गया है। बंधु बिन तो हूँ तो ही, हे मेरे भाई तुम्हारे बगैर, हे मेरे भाई तुम्हारे बगैर मेरा जीवन वैसे है जैसे बगैर पंख का पक्षी, बिना मणि के नाग सांप, बिना सूंड के हाथी मजबूर हो जाता है, असहाय हो जाता है, वैसे ही मेरी हालत है तुम्हारे बगैर। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, हे मेरे भाई तुम्हारे बिना भी मेरा जीवन वैसा ही है। जो जड़ दैव जियावं मोही, अगर विधाता हमें अब भी जिंदा रखें तुम्हारे न रहने पर, तो विधाता की ये जड़ता है, विधाता की ये निष्ठुरता है, ऐसा विधाता को नहीं करना चाहिए। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ दैव जियावं मोही, जई हों औध कौन मुँह लाई। हे लक्ष्मण, अयोध्या में कौन सा मुँह लगा के जाऊँगा, क्या जवाब दूंगा अयोध्या वासियों को? नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, क्योंकि मैंने स्त्री को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने भाई की जान को दांव पे लगा दिया। मैं जब लोग पूछेंगे तो ऐसा मैं राम अयोध्या वासियों को क्या जवाब दूंगा? अर्थात मैं अयोध्या वालों के सामने खड़ा होने लायक नहीं रह जाऊंगा अगर तुम नहीं बचे तो। बरु अपजस सहते हूँ जगमाही, बरु अपजस, बड़े से बड़ा अपजस मैं सहते हूँ, सह लेता जगमाही। इस दुनिया में और कोई अपजस मिलता तो मैं सह लेता, लेकिन भाई के मरने का अपजस मैं नहीं सह पाऊंगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, पत्नी का न रहना बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ी क्षति नहीं है, लेकिन पत्नी के लिए भाई को गंवा देना बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, हे मेरे भाई अपलोक, दोनों संसार में, इस लोक में भी और मरने के बाद उस लोक में भी तेरा ही दुख मुझे दुखी करेगा। सही ही निठुर कठोर और मेरा, और मेरा हृदय सच में इतना कठोर है, बहुत सारे दुख मैंने सह लिए हैं, मेरे हृदय के लिए क्या संभव है, तुम्हारे भी इस दुख को मैं कैसे सहूँगा, सहना ही पड़ेगा। ऐसा कह करके राम अधीर हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, हे भाई लक्ष्मण, मैं अपनी माँ का अकेला हूँ और उस मेरी माँ को तुम प्राणों से अधिक प्यारे हो। निज जननी अगर यहाँ लक्ष्मण पे अर्थ लेंगे तो नहीं बैठे, क्योंकि लक्ष्मण जी 2 भाई थे। राम कहते हैं मेरी माँ का मैं अकेला हूँ और मेरी माँ तुम्हें अपने प्राणों से अधिक प्रिय मानती है। सौंपे से मोही
तुम्हें ही गही पानी, सौंपे से मोही, मुझे सौंप दिया था, तुम्हें माने तुमको, गही पानी माने हथेली पकड़ करके, तुम्हारी हथेली पकड़ करके मेरी माँ ने मुझे तुमको सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, इसलिए सौंपा था कि मैं तुम्हारे लिए हर तरह से सुख देने वाला होऊंगा, तुम्हारा परम हित करने वाला होऊंगा। उतर काह दे हो तह जाई, मैं उस माँ को क्या जवाब दूंगा कि मैंने लक्ष्मण का क्या किया। उठ किन मोहि सिखाओ भाई, हे मेरे भाई, यही बात मुझे एक बार उठ करके सिखा दो कि मैं माता कौशल्या को क्या जवाब दूंगा जब तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तुम्हारा चलना जरूरी है, तुम्हारा ना चलना मेरे लिए परम दुख का कारण होगा। इसलिए हे भैया लक्ष्मण, एक बार उठ जाओ, मुझे परमानंद में डुबो दो, अर्थात मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलेगी अगर आप पुनः जीवन धारण कर लोगे तो। ऐसा कहते हुए राम बहुत प्रकार से विलाप करते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो के अगले भाग में हम फिर मिलेंगे, बाकी के छूटे हुए अंश को आपके लिए व्याख्या के रूप में लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।